वानी साहब। ताफ़ी साहब को सिखण खपे, ट्यूशन वठण खपे तव्हां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बल्कि एक हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं बजट के ऊपर, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं। उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि कंटिन्यूसली उन्होंने सालों से बजट पेश करते आए हैं, और कंटिन्यूसली हमारी ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन कोई ऐसी ऑथेंटिक बात नहीं की है जिससे एक सिंध गवर्नमेंट को कोई तकलीफ हुई हो या डैमेज हुआ हो या कुछ क्या, क्योंकि इट इज़ टोटली ऑर्गेनाइज्ड environment. Before I go into budget, ये सारी किताबें मैं ले आया हूँ। मेरा ख्याल है ये किताबें वो हैं जिसमें काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी नहीं होंगी। तो before I go on that, सबसे पहले तो मैं I want to pay tribute to my leader, Chairman बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी बहन अदी फरियाल टालपुर साहिबा, हमारी MNA आसिफा भुट्टो साहिबा, फर्स्ट लेडी, एंड द वे हमारे चेयरमैन ने दुनिया को जाके नॉर्थ अमेरिका में, आपके यूरोप में जिस तरह पाकिस्तान का केस पुटअप किया, मैं समझता हूँ ये वही ट्रेडिशन है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू की थी। ये वही ट्रेडिशन है जो शहीद मोहतरमा ने कंटिन्यू की थी। तो आई थिंक आज वो वापस आ रहे हैं अपने मुल्क में। इंशाल्लाह हम सब जाएंगे उसको रिसीव करने और उसको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ख़ानदानी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे मुखालफों को बहुत तकलीफ़ देती हैं। बहुत तकलीफ़ होती है मुखालफों को कि इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में क्यों है। भाई अगर है तो आप भी बन जाएं। आपको हमने मना तो नहीं किया है कि आप लीडरशिप इस तरह की ना बनाएं। आपका कोई लीडर कोई फांसी पे चढ़ा है तो बताएं, एक आदमी बताएं जिसने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया हो। आप एक लीडर बताएं जिसने शहादत अपना खून दिया हो पब्लिक में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। उसके बाद उसके दूसरे ख़ानदान जितने कत्ल हुए हैं, पूरी उनकी ख़ानदान जो है, आपसे तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो बात ये कहने की ये है कि देखें, हर पार्टी में कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन कुर्बानियों के भी तरीक़ेकार हैं। कोई क्वालिटी होती है, कोई एक ज़रूरत होती है जिसकी वजह से इंसान कुर्बान होता है। ऐसे थोड़ी है कि थोड़ी देर जेल में बैठ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, इस तरह नहीं होता है। तो जहाँ अच्छी बात है, जहाँ पे हमेशा भुट्टो ख़ानदान ने पाकिस्तान को बचाया है, तो उस पर कभी तो आप अप्रिशिएट करें। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि भुट्टो साहब का केस गलत था, ख़त्म हो गई ना बात। फिर भी आप नहीं मानते हो, कहते हो नहीं। तो बात यह है कि हम तो अपना काम करेंगे, हम तो आवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद क्या है कि आवाम की खिदमत करें, और हम करेंगे। और मैंने यहाँ बैठ के बड़ी बजट्स देखी हैं, मैंने उस चेयर पे भी बजट देखी हैं, और नीचे बैठ के भी, ऑपोजिशन में बैठ के भी बजट देखी हैं, गवर्नमेंट में बैठ के भी बजट्स देखी हैं। इस दफ़ा बड़ा अजीब लगा मुझे कि हमारे भाई जो वहाँ काफ़ी नए भी हैं, एक दो कोई पुराने भी हैं, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया अभी तक। लेकिन जब बजट का टाइम आया
तो एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो गई। एनवायरनमेंट क्या थी जी, यहाँ पे हल्ला गुल्ला शुरू हो गया और हमारी यहाँ पे बैठे हुए एक मेंबर साहब हैं जिन्होंने ये शरारत कर दी और उन्होंने आपके कान में वो शरारत डाल दी और आप लोगों को शरारत समझ में ही नहीं आई, तो आप लोग शुरू हो गए इधर फ्लोर पे, सबने यहाँ नाचना शुरू कर दिया, डेस्क बजाना शुरू कर दिया। भाई देखिए, प्रोटेस्ट करते हैं, आपका पूरा लीगल राइट है प्रोटेस्ट करने का। आप जाएं अपनी कुर्सी पे बैठें, स्पीकर साहब से परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें जो आपको बोलना है। अभी आपको टाइम मिला है ना बजट की डिस्कशन पे, आप लोग बोल रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे फारूकी साहब बोल रहे थे, बहुत सारी बातें इन्होंने की, लेकिन एक भी इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया प्रूफ का कि ये आप गलत हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को क्रिटिसाइज तो आपने किया, पता नहीं क्या ताले वालों की बातें कर रहे थे, कौन से ताले। तो मैंने आज वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं देख रहा था, कोई हमारे गवर्नर हाउस की बात हो रही थी। गवर्नर हाउस की कोई सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, अभी भी कुछ दोस्तों ने बात की। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो ये है सेक्शन नंबर 104। It says when the governor by reason of absence from Pakistan for any other cause is unable to perform his absence, any other person as the president may apply. Speaker of the Provincial Assembly of Sindh will act as the acting governor. तो अगर हमारे स्पीकर साहब को गवर्नर हाउस में आप एंट्री नहीं देंगे, उसको काम करने नहीं देंगे, द एक्टिंग गवर्नर, according to this 104, he has the right, he has the authority from the Constitution of Pakistan 1973 to act as a governor, acting governor, and he has all the powers. मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, 38 टाइम चीफ मिनिस्टर साहब मैं रहा हूँ गवर्नर, आप भी शायद हैं इस बार। 38 टाइम्स मैं एक्टिंग गवर्नर रहा हूँ और मैंने वहाँ मीटिंग्स की हैं, वहाँ पे मैंने लॉ एंड ऑर्डर चेक किया है, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स को बुलाता रहा हूँ, वहाँ पे सेक्रेटरीज को बुलाता रहा हूँ, वहाँ पे मैं सारे कोऑर्डिनेशन विद द सिंध गवर्नमेंट करके हमने इस किस्से को चलाया है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप तो इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, हज कर रहे हैं, वहाँ यहाँ आपने हमारे स्पीकर की बेइज्जती कर दी। ये सिर्फ ओवैस शाह की बेइज्जती नहीं है, ये चेयर की बेइज्जती है, ये आप सब की बेइज्जती है। इसलिए कि ओवैस शाह को जनरल पब्लिक ने इलेक्ट किया एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और हम सब एमपीएस ने मिलकर उसको इलेक्ट किया एज अ स्पीकर ऑफ दिस प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, और आप उसको डिग्रेड करते हैं। यू हैव नो राइट, गवर्नर हैज नो राइट टू डू दिस। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए और सारे हमारे हाउस की बेइज्जती है। मेरा ख्याल है सामने हमारे दोस्त जो है वो इस बात पे शायद ना एग्री करें क्योंकि उनकी पार्टी का है, हो सकता है वो इस बात पे एग्री नहीं करें, लेकिन मैं उनको एडवाइस करूँगा कि ये सेक्शन 104 खोलें, पढ़ें। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, आप खोलें। कभी आप गवर्नर से मिलते हैं? कभी गवर्नर आप लोगों को बुलाता है? कभी कोऑर्डिनेशन आप लोगों की होती है? आप उसको समझाएं, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नो सर, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की किसी ताकत ने उसको ख़त्म नहीं कर सका। बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने उसको ख़त्म नहीं कर सका। तो ये 104 के ऊपर आप बैठ के इतनी बड़ी बातें करें, प्लीज़ ना करें इसको। अगर ये बात की भी है उन्होंने तो ही शुड अपोलोजाइज टू द चेयर, ही शुड अपोलोजाइज टू द हाउस। दिस इज द हाउस हु मेड पाकिस्तान। पाकिस्तान इस हाउस ने बनाया था।
इस हाउस की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप एग्री नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है सामने शब्बीर साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी पुराने जाले और अब छलांग मार के कहीं और चले गए हैं। लेकिन आप भी एडवाइस करें ना, आप भी उनको वो कान वाली एडवाइस नहीं दें कि यहाँ बैठ के सब एक्शन करें जो पहले असेंबली में आप लोग किया करते थे। जब मैं उस चेयर पे बैठता था तो सर यहाँ पे बहुत एक्शन होता था, और मैं सीरियसली साईं मुरादी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ जो बर्दाश्त करते थे। आई यूज्ड टू वॉच हिम फ्रॉम दैट चेयर, नॉट अ सिंगल वर्ड अटर्ड अगेंस्ट दोज पीपल जो सामने आके डिस्टर्ब करते थे जब बजट की स्पीच होती थी। ठीक है ना, आपने डिस्टर्ब किया, आपने हुआ कागज फाड़ के फेंक दिए, क्या हुआ? व्हाट? अभी आप उस पर फिर बात भी कर रहे हो। आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि जी हम इस बजट को नहीं मानते। नहीं माने, हम तो आपको कुछ दे रहे हैं, हम सूबे के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई ख़ास वर्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देखी है? यहाँ पे कुछ लोग हमारी बहनें पीछे बैठी हैं, उन्होंने कोई हिस्ट्री बताने की कोशिश की थी। अब आई डोंट नो, वो हमारे वाइंड अप स्पीकर साहब तो नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, अदरवाइज मैं हिस्ट्री बताने लगा तो यहाँ तो पूरा दिन गुजर जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है। हमने बड़ी खिदमत की है अवाम की। ये अवाम पागल नहीं है जो हमें वोट करते हैं और यहाँ एक ढोल बजता रहता है जी 17 साल हमने खिदमत की है, हमने काम किया है, हमने काम करके दिखाया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, अदीब फरियाल टालपुर साहिबा, जो खुद यहाँ आगे बैठ के मॉनिटर करती हैं और देखती हैं कि काम होना चाहिए। आप कहते हैं ना पानी की बात पे कितने लोग निकले कराची में, आप बताएं। यहाँ पे बीच में पानी का एक इशू आया था कि आप लोगों ने कोई जुलूस निकाला, आप लोगों ने कोई निकले बाहर आए आके प्रेस क्लब के सामने एक घंटे के लिए एक बैनर बना के आपने कोई प्रोटेस्ट किया कि अगर आपका ऊपर से पानी बंद होता है तो मेरे भाई कराची में फिर समुंदर है सामने और खट्टा पानी है, खट्टा। वो छोले वोले में डाल के आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाकी इस तरह नहीं होता है। गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ता है। आप ब्लेम करते हो, यहाँ पे हमेशा अटैक्स होती है कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया 17 साल। भाई आप 2010 के फ्लड्स में आप थे, 2010 के फ्लड में मैंने चंद दोस्त आपके देखे और उन दोस्तों में मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ जो आए वहाँ, उन्होंने आके देखा कि वाकई क्या है, बाकी तो कोई नहीं आया। 2010 में राइट बैंक वॉश आउट हो गया था, ख़त्म हो गया था, वहाँ पे गांव देहात शहर तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने उसको बनाया और उसका जो विटनेस बैठा हुआ है यहाँ साईं कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो बात ये कि अब कभी रियलिटी को भी तो फेस करो। मैं वो नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये किताबें हैं मेरे पास सारी बजट्स की, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि पढ़ के, यूजली तो उनको पढ़ के बताना पड़ता है जैसे आप लोग पढ़ते हो, एक दो अच्छे वहाँ स्पीकर हैं जो पढ़ के कोई चीज़ें बताते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा है आप ऐसे ठीक है हम मिलते हैं एक दूसरे गले मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन जब बजट का टाइम आता है तो लगता है आपको कोई ब्लड प्रेशर की गोली दे देता है कि आप ब्लड प्रेशर की गोली खा लें और आप सबका ब्लड प्रेशर ऐसा हाई हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया एकदम से। भाई 1 साल हमने मेहनत की है, बजट बनाया है, ठीक है आपकी कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, आपके कोई इश्यूज हैं, तो उन पर बात हो सकती है ना। हमारे तो दरवाजे खुले होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं, कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए।
अब आपको अगर मना किया जाता है कि आप नहीं जाओ उस दरवाजे के अंदर, तो वो फिर आपकी अपनी, क्या हम कहेंगे, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि बजट को बजट करके देखें। जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है, जो आप कहते हैं कराची को किसने बनाया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है ना। कराची को स्टील मिल किसने दिया है? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। पाकिस्तान को पोर्ट कासिम किसने दिया है? कहाँ थे ये सारे? और इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं। ये आपका ग्वादर पोर्ट किसने बनाया है? तो मैं, वो तो हमारे सिंध में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन आप ना करें कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया। देखें, इस सूबे में हमने रहना है, इस सूबे में आपने भी रहना है। आप भी यहाँ पैदा हुए हो। अगर आप यहाँ पैदा हुए हो तो आप प्योर थॉरोब्रेड सिंधी हो, लेकिन आप तस्लीम नहीं करते हो कि हम सिंधी नहीं हैं। यहाँ पे और कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। कोई कम्युनिटीज़ यहाँ इतनी रहती हैं, सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब सिंध में आते हैं। आप प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध से बाहर जाके कहीं मेंबर तो बन के दिखाएं, आप यूसी मेंबर तो बन के दिखाएं किसी और सूबे में जाके। ये वाहिद सूबा है जो सबको वेलकम करता है, और यहाँ एमपीए बन के आप बैठे हुए हैं, वरना आपको इस दरवाजे में से कोई घुसने भी नहीं दे। हकीकत ये है। तो बात ये कि देखिए, मिल के काम करना चाहिए, कुछ सोचना भी चाहिए कल के लिए कि हमने यहाँ रहना है, हमने अपने बच्चों के लिए सोचना है। ये होती हैं चीज़ें, होती हैं जो अजीब सी फील होता है और अजीब सा लगता है कि जी हमें नहीं मिला। आप किताब खोल के खड़े हो जाते हैं कि ये इसमें जी फलाना फलाना देखें, ये है और ये नहीं है। ये बात नहीं है। बात ये कि काम 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 काम। आपने देखा है ना कि कितने इश्यूज आए जब बारिशें हुई। कितने लोग यहाँ से लोग आए जिन्होंने, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हेल्प की लोकल लोगों को वहाँ। ख़ास करके हमारे कुछ बिल्डर्स थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने यहाँ से खाना पीना भेजा लोगों की हेल्प करने के लिए। 2022 में जब बारिश हुई तो तबाह हो गई ज़मीनें, आपका एग्रीकल्चर तबाह हो गया। उसको रीबिल्ड करने में भाई टाइम लगता है, उसको बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को रीबिल्ड करने में। ऐसे थोड़ी है कि ओवरनाइट जो है आपका राइट बैक बन गया, ऐसे थोड़ी है। ज़मीन जब चलती है, आप समझते हो कि ज़मीन में से खुद ब खुद फसल निकलती है, वो बम्पर क्रॉप होता है। ऐसे नहीं है। ज़मीन में हल चलाना पड़ता है, उसमें डीसिल्टिंग करनी पड़ती है, उसमें कैनाल्स बनाने पड़ते हैं, उसमें बीज खरीदना पड़ता है, ऊपर से आपने टैक्स लगाया है। एक यहाँ पे एक कॉमन एक वर्ड है जागीरदार। यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स बैठे हैं, आप एक जागीरदार मुझे दिखा दें। वो ज़माना गया जागीरदारी वाला, क्योंकि देखें ये सारी डिवाइड हो चुकी हैं। बड़े बड़े होते थे ज़मींदार किसी ज़माने में, उनकी औलादें हुई, प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए, सब सेटल हो गए अपने हिसाब से। तो यहाँ कोई न जागीरदारी। आपको गलत लोग ब्रीफ करते हैं, आपको गलत लोग बताते हैं। आप ज़मींदारी के ऊपर, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया, फाइन। अगर फसल ही नहीं उगेगी तो कौन सा टैक्स लोगे आप? कहाँ से लोगे टैक्स? कल को अगर ज़मींदार कहता है मैं फसल नहीं करता हूँ, आप क्या ज़बरदस्ती टैक्स लोगे? तो इस तरह नहीं है, इस तरह आप ना करें, आप मिल के काम करें। और ये हल्ला गुल्ला ये छोड़े, ये पुरानी आदतें जो पिछली उसमें होती थी। यहाँ पे अली खुर्शीदी साहब भी पुराने हमारे दोस्त हैं और अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन मैंने एज अ स्पीकर ख्वाजा इज़हारुल हसन को देखा, वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दिस हाउस।
आप लोग माने ना माने वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग नहीं मानते भली ना माने, बट मैंने तो देखा उनको ना, ही प्लेड वेरी गुड रोल। यहाँ 3-3 घंटे तकरीर करता था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 4 घंटे तकरीर करते थे, 1 घंटा ज़्यादा ऊपर बोल देते थे ताकि वो उसको वो करें। बात ये कि मेहनत करते थे ना, पढ़ लिख के आते थे। सिर्फ चीखना चिल्लाना, अगर आप ज़ोर से बोलेंगे तो क्या हम क्या घबरा जाएंगे? क्या हम आपको पैसे निकाल के जेब से दे देंगे कि डेवलपमेंट करा लो इसलिए कि आप चीख रहे हो चिल्ला रहे हो? चीखना चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बात ये टू द पॉइंट, कोई आप हमें कन्विंस करें ना, आप हमें बताएं कि ये हमारी ज़रूरत है। और पानी का मैं आपको बताऊं, मेरा ज़ाती राय ये है कि पानी के लिए हमें यहाँ डीसैलिनेशन का प्लांट की ज़रूरत है। अगर आप एग्री करें ना करें, क्योंकि आप तो कराची से बाहर निकलते ही नहीं हैं और इस तरफ आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर समुंदर है। समुंदर में तो नहीं जाएंगे ना, ज़्यादा किश्ती में बैठ के कहाँ तक जाएंगे? मनोड़े तक जाएंगे या आप भी ऑक्स पे जाएंगे, इधर जाएंगे। इस तरफ तो आप लोग जाते ही नहीं है ना। असल चीज़ तो आप देखने नहीं जाते हैं। मोहनजोदड़ो आप लोग में से कितने लोग गए? माशाअल्लाह, क्या क्या देखा आपने? कुछ देखा आपने? आपने हिस्ट्री देखी? ये सिर्फ हमारी हिस्ट्री नहीं है, आपकी भी हिस्ट्री है। मैं जब स्पीकर्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, मैं स्टार्ट करता था मोहनजोदड़ो से और दुनिया को बताता था कि सबसे पुरानी हमारी आबादी है 5000 BC। ये मैं बताता तो दुनिया को, दुनिया मानती थी। तो आपकी इतनी बड़ी पुरानी हिस्ट्री, आप क्यों अपनी हिस्ट्री ख़राब करते हो? आप किसके कहने पे चलते हो? नहीं, चलो यार, अपने कहने पे चलो और मिलजुल के काम करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था उधर वो शबीर भाई भी कोई नोट बना रहे थे कारतूस, और कारतूस गोल गोल कर रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि उसके अंदर पता नहीं क्या डालेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आई डोंट नो वो बोल चुके हैं कि नहीं बोल चुके हैं। बोलेंगे, अल्लाह खैर करेगा। और आई होप जो भी बोलेंगे कोई अच्छी बात करेंगे। ऐसे नहीं यहाँ बैठ के इतना चीखना चिल्लाना हो कि घर जाके फिर वो स्ट्रेप्सिल लेनी पड़े या किसी डॉक्टर को दिखाना पड़े। गला भी ख़राब हो गया है। आजकल सुना है कि गले का इलाज जो है वो एस्पिरिन और इससे नहीं होता है। आजकल एलर्जी की एक टैबलेट आती है, वो लेनी पड़ती है गले को ठीक करने के लिए। तो अपने बजट में मैं क्या, मैडम स्पीकर साहिबा, बताऊँ, इतनी सारी किताबें हैं। मैं लाया तो हूँ, मैंने नोट्स भी बनाए, लेकिन टाइम है नहीं। और माशाल्लाह आप इतनी अच्छी लग रही हैं वहाँ पे बैठे हुई, क्योंकि आपने मेरे साथ काम किया है एज अ डिप्टी स्पीकर, एंड यू आर वन ऑफ द गुड डिप्टी स्पीकर, वर्कड विथ मी एंड ऑलवेज। आपने जिस तरह हैंडल किया है हाउस को, आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतना काम किया है और आपने भी सीखा है। मेरा ख्याल है आप भी इनको बताया करें ना, आप इनको बताएं कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू लर्न। हम तो यहाँ सीखने आए। साईं कायम अली शाह साहब बैठे हैं ना इधर, निसार खोड़ो साहब बैठे हैं, हमारे जितने सीनियर लोग हैं, हमारे CM साहब हैं। हम तो सर सीखने आते हैं इधर। एवरी डे देयर इज अ इशू, हम उसको रिजॉल्व करने आते हैं। फिर खामखाई उल्टी सीधी बातें करके और एक दूसरे को हम उलझा जाते हैं। अभी बजट ख़त्म हो जाएगा, बजट पास हो जाएगा, फिर हम वैसे के वैसे हो जाएंगे। फिर हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू खिलाएंगे, कहीं किसी को खाना खिलाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। ये नॉर्मल वो होता है, दुनिया में होता है। मैंने तो इतनी पार्लियामेंट्स हाउसेस देखे 10 साल में, बहुत जगह में गया, वहाँ पे भी मैंने पार्लियामेंट्स देखी। इतनी खूबसूरत पुरानी पार्लियामेंट्स थी। वहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस थे, ऑलवेज यूज पार्लियामेंट लैंग्वेज। आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, ना किसी को आप तंग करें। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो शायद सबको नींद आ रही है उस तरफ, तो सो नहीं जाएं। तो बिफोर वो सो जाए तो क्या हुआ, आप इधर आ जाएं तो फिर मैं ज़्यादा बोलूँगा।
नहीं ओके नहीं आप सारे भाइयों का शुक्रिया कि आपने सब्र से मेरी बात सुनी एंड आई होप मे बी आई एम रॉन्ग। मैं इंसान हूँ ना, हर इंसान कभी कभी कोई गलत बात कर सकता है, लेकिन कभी मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की होगी कि जो पर्सनल अटैक्स की हो। हाँ, तो कोई मेरे पे पर्सनल अटैक करेगा तो उसका जवाब ज़रूर दूँगा, ये तो मेरा राइट है, दिस इज़ माई राइट कि आई विल डू दैट। एंड मैंने बहुत सीखा है इस हाउस में, बहुत कुछ सीखा है, तो मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप लोग भी इस हाउस से सीखें और हमारी जो यंगर जनरेशन है, आपके पास आज नज़र नहीं आ रहे हैं, दो तीन बड़े अच्छा बोलते हैं, उनको और इनकरेज करें। और अभी हम सुनेंगे मेरे ख्याल है शबीर साहब को, तो आप सबकी मेहरबानी। चीफ मिनिस्टर साहब को मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ सर। दिस वाज अ ग्रेट बजट इन सच अ इन्वायरमेंट जहाँ पे जब फेडरल गवर्नमेंट से हमारी फंडिंग भी रुक जाती है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डीरेल्ड हो जाते हैं और हमारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह ना करें, हम आपके साथ हैं। जब हम आपके साथ हैं तो ये सूबा जो है बहुत बड़ा सूबा है, बहुत काम होता है यहाँ पे, हर कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है, यहाँ एक कम्युनिटी नहीं है, यहाँ बहुत कम्युनिटी है और सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कमिटमेंट इस सूबे के साथ करते हैं। आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू। ये भुट्टो। थैंक यू जी।